अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद दल और आज का हमारा लेक्चर है प्रोनाउन और उसकी टाइप्स। प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है और राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन और उसकी टाइप्स के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोनाउन। सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप है प्रोनाउन की वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर पर्सन्स, 3 persons, it stands for 3 persons, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आते हैं। फर्स्ट पर्सन में हम सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। वो लोग जो बात करते हैं उनको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और लोग जो जिनसे बात की जाती है उनको सेकंड पर्सन बोलते हैं और वो लोग जिनके बारे में बात की जाती है उनको थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट सिंगुलर और दे प्लूरल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हम इनको बोलते हैं। इसको मैंने यहाँ डिवाइड किया है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में ऐड किया है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सेंटेंस में बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस इनको बोलते हैं। इनकी सीक्वेंस बनती है। जब हम इनकी सीक्वेंस बनाएंगे तो हमारे पास सिंगुलर स्ट्रक्चर है, आई, यू, ही, शी। इनमें से हम बनाएंगे तो सबसे पहला सीक्वेंस में आएगा यू। उसके बाद इनमें से हम कोई उठाएंगे थर्ड पर्सन में से, यू, ही एंड आई। जो फर्स्ट पर्सन है वो लास्ट में आएगा सिंगल स्ट्रक्चर में। यू, ही एंड आई आर स्टूडेंट्स, आर इन क्लास। जब हम प्लूरल स्ट्रक्चर में जाएंगे और सीक्वेंस बनाएंगे तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन सेकंड पे और थर्ड पर्सन लास्ट में आएगा। जैसा कि वी, यू एंड दे आर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इसी तरह से हम इनको यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। उसके अलावा हमारे पास है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं ऑन विच वी डू एक्शन। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। तो ये प्रोनाउन लास्ट में इस्तेमाल होते हैं। ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउंस है। पजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये पजेसिव प्रोनाउन है। पोजीशन ऑफ नाउन दिखाते हैं, इनको हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसा कि हम यूज कर सकते हैं, इट इज माइन और दिस बुक इज माइन और दिस क्लास इज आवर्स और दिस इज आवर क्लास। दिस बुक इज योर्स, दिस कार इज हिज, दिस पर्स इज हर्स, दिस बैग इज देयर्स। अब इनको भी हमने डिवाइड किया है। पजेसिव प्रोनाउन स्ट्रक्चर काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि प्रोनाउंस कौन से हैं और एडजेक्टिव्स कौन से हैं पजेसिव। तो हमने आज इनको डिवाइड किया है, पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव प्रोनाउंस माइन, उसका एडजेक्टिव है माय। जैसा कि हम यूज कर सकते हैं, इट इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस इज माय बुक, दिस इज आवर्स, दिस इज आवर क्लास, दिस इज योर्स, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज or this is his car, this is hers or this purse is hers or this is her purse, or this is theirs or this is their car। तो इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिवाइड करते हैं। एडजेक्टिव्स नाउन उठाएंगे और उसको क्वालिफाई करेंगे और प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन उसकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। इनको हम इंटेंसिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। उसके अलावा इनको हम एम्फैटिक प्रोनाउंस भी बोलते हैं। इसमें काम करने वाला काम खुद करता है। आई के साथ माई सेल्फ इस्तेमाल होगा, वी के साथ आवर सेल्फ इस्तेमाल होगा, यू अगर सिंगल है तो योर सेल्फ और अगर यू प्लूरल है तो योर सेल्व्स होगा, और ही फॉर हिमसेल्फ एंड शी फॉर हरसेल्फ, इट फॉर इटसेल्फ, दे फॉर देमसेल्व्स एंड वन फॉर वनसेल्फ। तो ये वो प्रोनाउन है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट काम खुद करता है। जैसे आई डू वर्क माई सेल्फ या आई माई सेल्फ डू वर्क।
he himself goes, या he goes himself, he washes dishes himself, or he himself washes dishes. And one knows oneself, one's image. तो इसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस, जिनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन है जो हमें ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, उसको दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट करीब है, ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट सिंगल है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है. जैसा कि नियर हैंड, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर. अगर दूर है तो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज अ बुक. अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे दीज आर मार्कर्स, दोज आर बुक्स. इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल, नियर हैंड और सिंगल, डिस्टेंट. मैनी थिंग्स, मैनी पीपल, नियर हैंड दीज, एंड मैनी थिंग्स डिस्टेंट, दोज. तो उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन. Relative pronoun is also called conjunctive pronoun. It combines sentences. It plays somehow role of conjunction. So इसमें हमारे पास है subjective structure who, possessive structure whose और objective structure whom हम use करते हैं. ये जुमले लिखे हुए हैं, इनमें हम sentence structure आती है. एक यहाँ पे who इस्तेमाल होता है, nominative case structure होती है, एक एमसीक्यूज यहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक इधर आता है, और इसके अलावा एग्रीमेंट ऑफ वर्ब इज विद दिस स्ट्रक्चर. तो हम इस्तेमाल करते हैं इट इज ही हु इज एन इंग्लिश टीचर. ये वो है जो इंग्लिश टीचर है, जो इंग्लिश पढ़ाता है. तो इट इज ही हु, ये सब्जेक्टिव मेथड है. उसके अलावा ये पॉसेसिव मेथड है, इट इज शी हुज पर्स इज मिसिंग. उसके अलावा इट इज दे whom people know very well. ये भी MCQ स्ट्रक्चर है. और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है, नोट इफ नॉन लिविंग, कोई बेजान चीज है, एनिमल्स है, कंट्रीज है, या सेइंग्स है, कहावतें हैं. और उसके अलावा टू नॉमिनेटिव केसेस आते हैं तो हम हु इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे दैट और विच. जैसा कि हम इस्तेमाल करते ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड. इसके अलावा इट इज पाकिस्तान विच हैज 4 provinces. इट इज द कंट्री दैट इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो हम इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे. ये आपको मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट एंड विच इस्तेमाल होगा, अदरवाइज हम हु इस्तेमाल करेंगे इफ देयर इज अ ह्यूमन बीइंग. इट इज ही हु इज माय फ्रेंड. इट इज अ काउ दैट और विच ईट्स ग्रास. तो इसी तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे. उसके अलावा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिवाइड्स पर्सन्स, पीपल, एनिमल और मेनी थिंग्स. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की स्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. उसके बाद ऑफ, और उसके बाद हमारे पास है प्लूरल, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो. उनके बाद हमारे पास सिंगुलर वर्ब की एग्रीमेंट होती है, और पॉसेसिव स्ट्रक्चर में हम हिज ऐड करते हैं. जैसा कि हमने यहाँ लिखे हुए हैं, ईदर, आइदर भी बोलते हैं, ईदर, नीदर, ईच एंड नन हम इस्तेमाल करते हैं. ईदर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, और उसके अलावा दो बंदों के लिए या दो चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. आप सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पे, ईदर ऑफ बॉयज, देयर आर 2 boys, either of boys is in his class, agreement is with the structure same. either दो बंदों के लिए लगी है, और ये is agrees with this subject, और this is possessive structure. और neither is also negative of either. हमने यहाँ लिखा हुआ है neither of students was in his class last day. कल लड़कों में से कोई भी क्लास में नहीं था, दोनों लड़कों में से कोई क्लास में नहीं था. तो हम neither इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम either पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं for 2 and negative for more 2. और जब each हम इस्तेमाल करते हैं तो 2 or more than 2 ना, जब हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं. जैसा कि हमने आपको इस्तेमाल किया, each पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और उसकी माना है more than 2. यहाँ पे लिखा हुआ है each of questions carries equal marks. तो इस स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं. यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं हमारी एंट्री टेस्ट और जॉब्स के लिए. each of question carries equal marks. और हम जैसे यूज करें, there are 5 people sitting in class or 5 students taking class, each of them has his car.
each of them has a pen in his pocket. और none हम तब इस्तेमाल करते हैं जब नेगेटिव होता है more than two, दो से ज्यादा लोग होते हैं या चीजें, तब हम इस्तेमाल करते हैं. There are 10 people sitting in a class. None of boys, people or teachers is in his office. There are 10 teachers teaching in our institute. None of them is present in his office. उसके अलावा हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन की माना है कि हम जब काम मिल के करें, दो लोग अगर मिल के कोई बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर फॉर टू, और जब दो से ज्यादा होते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं वन एंड अदर. स्ट्रक्चर इज ऑन द बोर्ड. जुमले लिखे हुए हैं. वी बोथ मींस दो. वी बोथ डिस्कस विथ ईच अदर. बोथ की माना है दो, हम दो आपस में बात करते हैं तो ईच अदर इस्तेमाल होगा. जब दो से ज्यादा होंगे तो ऑल इस्तेमाल होगा. वी ऑल टॉक टू वन अनदर. ये ध्यान में रखा जाए कि वी बोथ दो लोग होंगे तो ईच अदर, और दो से ज्यादा होंगे तो वन अनदर इस्तेमाल होगा. ये भी एमसीक्यूज में आते हैं हमारे यहाँ टेस्टों में. उसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन है. इट रिफर्स टू अ जनरल आइडिया ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग. तो इसमें हम एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट. इसका नेगेटिव होगा नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट. एवरीबडी इज वेटिंग फॉर हिज टर्न. नोबडी इज सीरियस फॉर हिज टास्क. I meet someone or someone is coming. उसका नेगेटिव होगा I don't meet anyone. जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो some changes into any. उसके अलावा everything, और उसका नेगेटिव है nothing. I want to eat something. I don't want to eat anything. When we make negative, it changes, some changes into anything. उसके अलावा हमारे पास है question. Question we say interrogative pronoun. We use for asking question. We say who are you? We say excuse me, who is this pen? And we say whom do you want to discuss? What's your problem? What's your name? उसके अलावा लास्ट में है when we have a choice of two things, we say which is your pen? There are two markers. Which is your marker? तो ये प्रोनाउन है जिनको हमने आपको एक्सप्लेन किया. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.